छाया लोए सब साहुरम। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद्र कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगल। सर्व मंगल मांगल्य सर्व कल्याण कारकम प्रधानां सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम्। जैनम जयतु शासनम्। येनात्मा बुध्यतात्मैव परत्वेनैव चापरम् अक्षयानंत बोधाय तस्मै सिद्धात्मने नमः। श्लोक क्रमांक 94 पर कल अपन ने चर्चा की थी, जिसमें ये कहा था कि जो अंतरात्मा है, यानी जो उसके लिए शब्द प्रयोग किया था कि ज्ञात आत्मा, जो ज्ञात आत्मा है, जिसे आत्मा की सुध, आत्मा की सनद निरंतर वर्तती है, ऐसा वो व्यक्ति भले ही क्या कहा कि सो भी रहा हो, है ना, लेकिन इसके बावजूद भी उसके सम्यक्त में, उसके स्वसंवेदन में, उसकी अनुभूति में कोई समस्या खड़ी नहीं होती। जबकि दूसरी तरफ जो बहिरात्मा है, वो शास्त्रादि का अभ्यास करता हो, कितना ही सचेत अवस्था में हो, लेकिन उसकी देह आत्मदृष्टि है, तो इस कारण वो बेहोश ही है, अचेत ही है, भ्रम में ही है। अब यहां पर अगला प्रश्न खड़ा करते हैं 174 नंबर के पेज पर 95 नंबर के श्लोक की उत्थानिका में, कि सुप्त आदि अवस्थाओं में भी वह अवैकल्य यानी अच्युति, जिसकी च्युति ना हो, विकलता ना हो, स्थिरता खत्म ना हो और निरंतरता बनी रहे। किसकी निरंतरता? अपने स्वसंवेदन की, अपनी अनुभूति की, है ना, या फिर वो जो प्रतीति हुई है, जो श्रद्धान हुआ है कि मैं इन रागादि विकारी भावों से और इन शरीर आदि पर पदार्थों से, पर द्रव्यों से भिन्न एक चैतन्य तत्व हूं, ऐसी जो अनुभूति की धारा है, ये निरंतर किस कारण से होती है, ये पूछते हैं। ऐसा क्या है कि व्यक्ति सो भी रहा है तब भी उसके वो जो स्वयं की स्वरूप की जो प्रतीति है, वो प्रतीति की धारा कैसे निरंतर चलती रहती है ना, ये प्रश्न किया। श्लोक पढ़ते हैं पहले। यत्रैवाहि तथि पुंसः श्रद्धा तत्रैव जायते यत्रैव जायते श्रद्धा चित्तं तत्रैव लीयते। पद्यानुवाद। जहाँ बुद्धि हो मग्न वही हो श्रद्धा निष्पन्न, हो श्रद्धा जिसकी जहाँ वहीं पर तन्मय मन। देखो कितना सुंदर और आसान श्लोक है और बड़ा सरल और बड़ा मंगलकारी श्लोक है। ये समाधि तंत्र के कई श्लोकों को गुरुदेव श्री बोलते थे, इन्हें तो याद कर लो, ये ऐसे श्लोक हैं। और उनका जो प्रतिक्रमण आदि करते हैं ना लोग बाग, नियमित प्रतिक्रमण करते हैं, प्रायश्चित करते हैं, तो कहते हैं इन्हीं श्लोकों को दोहरा दोहरा के अपने प्रतिक्रमण में उपयोग लगाओ। और भी जो संध्या काल में सामायिक कर रहे हैं, तो सामायिक में, प्रतिक्रमण में इनके श्लोक, ऐसे कई श्लोक उन्हें बहुत प्रिय थे। बल्कि वो तो ऐसा बोलते थे कि ये समाधि तंत्र यदि आप पूरा ही याद कर लो तो उससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता, है ना। कोई ज्यादा श्लोक है नहीं, 105 श्लोक ही हैं। यदि मन लग जाए ना तो याद कर भी ले व्यक्ति। क्योंकि आमनाय में एक स्वाध्याय के अंग होते हैं ना, वाचना, प्रच्छना, अनुप्रेक्षा, आमनाय। तो अनुप्रेक्षा और आमनाय, ये जो दो अंग होते हैं, इसमें बार बार वही चिंतन। अब चिंतन करने के लिए कुछ तो चाहिए हमको,
कुछ तो कच्चा माल चाहिए ना, क्या चिंतन करेंगे। कोई भी व्यक्ति को राह चलते आदमी को बोल दो भैया तुम चिंतन करो, तो क्या चिंतन करेगा वो। चिंतन करने के लिए उसके पास माल मसाला तो होना चाहिए, होता है हम सब लोगों के पास, लेकिन जिसका जहां उपयोग होगा, जहां रुचि होगी, उसको वही चिंतन चलेगा। दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति बताओ जो बिना चिंतन का हो। दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति बताओ जो बिना अनुभव का हो। सबके अनुभव भी वर्तता है। देखो अनुभव का मतलब ही क्या होता है, अनु यानी अनुचरण करना, पीछे चलना है ना, और भाव यानी होना, है ना, होना। लेकिन क्या होना, अनुचरण करना, उसके पीछे अनुगमन करना, उसके पीछे होना। किसके पीछे होना, आगे कोई होगा उसके पीछे होना, इसका ही नाम अनुभव है। जो आगे है उसके ही कोई पीछे होगा ना, उसको ही बोलते हैं अनुभव। वो तो अनुभव क्या है कि ये शब्द रूढ़ हो गया किसमें, आत्मानुभव के लिए। लेकिन इसका यदि शाब्दिक अर्थ हम देखेंगे तो पीछे होना इसका नाम अनुभव है। तो किसके पीछे होना, जिसके आगे भोग होंगे उसके पीछे काय का अनुभव होगा, उसको भोगों का अनुभव होगा। जिसके आगे एक त्रिकाली ध्रुव आत्मा होगा उसे काय का अनुभव होगा, उसे उसमें आत्मा का अनुभव होगा। क्यों, क्योंकि जो जिसने अपना सर्वस्व किसी को मानकर उसे सबसे आगे कर दिया है, तो उसके पीछे ही परिणति की धारा चलने लगे। तो परिणति एक द्रव्य के पीछे जब चले तो उसे ही बोलते हैं स्वानुभव। स्वा के पीछे होना, चैतन्यानुभव, चैतन्य के पीछे होना। तो चैतन्य के पीछे कौन है, चैतन्य के पीछे जो परिणति की धारा है वही क्या कहलाती है, चैतन्यानुभव। इसलिए वो परिणति, वो अनुभूति तो क्षणवर्ती है, वो वेदन कर रही है ना। यहां पर जो लिखा हुआ है वाक्य, ध्रुव का अवलंबन है वेदन नहीं, और पर्याय का वेदन है अवलंबन नहीं। तो ये जो पर्याय लिखा है ना यहाँ पे, जो पर्याय, वो पर्याय क्या है, जो ध्रुव का अवलंबन लेने वाली पर्याय का नाम ही अनुभूति है। तो उस अनुभूति उसे क्यों कह रहे हैं, क्योंकि उसके सबसे आगे कौन है, ध्रुव है, चैतन्य है। और उस चैतन्य के पीछे की जो धारा है वो क्या है, वही अनुभूति है। लेकिन उस अनुभूति में वेदन तो हो रहा है, लेकिन उस अनुभूति का कभी अवलंबन नहीं लिया जाता। अनुभूति को आप ये नहीं मान सकते कि ये अनुभूति को देखने लगो। यदि आपने अनुभूति को देखा तो ध्रुव हाथ से छूट जाएगा, और ध्रुव का अवलंबन बना रहेगा तो अनुभूति बनी रहेगी, है ना। बाबूजी की पुस्तक में भी यही बात है कि प्रगट आनंद तो प्रगट होता है किसमें, अनुभूति में, पर्याय में। और वो आनंद जानने में भी आता है, लेकिन उस आनंद की तरफ लक्ष्य नहीं होता। यदि आनंद की तरफ लक्ष्य चला जाए तो जिसके बल पर वो आनंद प्रकट हो रहा है वो त्रिकाली ध्रुव चला जाएगा। इसलिए आनंद की उपासना नहीं होती है। उपासना तो किसकी होगी, उपासना, उपास्य देव कौन होगा, वो ध्रुव ही, चैतन्य, है ना। जो मेरा वास्तविक स्वरूप है, द्रव्य कर्म, नौ कर्म, भाव कर्म से न्यारा, जिसे विविक्त शब्द के द्वारा संबोधित किया है बार बार, और भी कई कई मंगलकारी शब्द उसके लिए प्रयोग में लाए जाते। अब शब्दों में वो नहीं है, लेकिन शब्दों से, शब्द रूपी वाचकों से जिस वाच्य को बतलाया जा रहा है वो वाच्य जो है वो है ध्रुव, है ना। उस वाच्य तक पहुंचाना ही इन शब्दों का उद्देश्य है। तो जब वो उसकी प्राप्ति हो गई तो फिर अनुभूति की धारा किसके पीछे चलने लगी, उसी के पीछे, है ना, उसी के पीछे अनुगमन करने लगी। अब ऐसे ही यहां पे क्या कह रहे हैं, देखो 3 शब्दों का प्रयोग किया, बुद्धि, श्रद्धा और चित्त। क्या क्या कहा, बुद्धि, श्रद्धा और चित्त। अब चित्त का आशय वो मग्नता से है या चारित्र से है। चित्त शब्द प्रयोग तो किया है, पद्यानुवाद में मन प्रयोग किया है, लेकिन मन को प्रयोग इसलिए क्योंकि मन वहां पर मग्न होता है। जो मग्नता होती है वो किसकी होती है, मन की मग्नता होती है, चित्त की मग्नता ही बोलते हैं। और उस मग्नता को, उस लीनता को ही चारित्र कहते हैं। तो 3 चीजें कौन कौन सी हुई, बुद्धि, श्रद्धा और मग्नता। कल अपन ने एक बात कही थी कि ज्ञान, श्रद्धा तो कैसी होती है, हाँ मतलब अंधी तो क्या कहें उसे, अंधा तो नादान होती है, अबोध होती है ना।
और वो तो क्या होती है, ज्ञान उसे जैसा विषय प्रकट करके दे देता है। श्रद्धा बस उसको ही अपना सर्वस्व सौंप देती है, श्रद्धा का ये काम है। वही बात अब यहां पे कह रहे हैं, क्या कहा कि यत्रैव यत्रैवाहित धी, धी यानी आहित धी, आहित, आहित का मतलब निकाला है यहां पर अवधान, जहां पर अवधान दे दिया हो। अवधान यानी क्या होता है, जैसे एक शब्द होता है सावधान, शतावधान, ये शब्द होते हैं ना। शतावधान किसको बोलते थे, श्रीमद राजचंद्र जी के लिए प्रयोग होता था शतावधानी। तो अवधान यानी होता है साधने वाला, साधने वाले को आपने, जैसे कि कोई रस्सी पे यदि चल रहा हो तो वो क्या होता है, उसको भी बोलेंगे अवधान कर रहा है ना। वो जो रस्सी ना, रज्जू, रज्जू बोलते हैं रस्सी को, वो रज्जू का अवधानी है, एक पतली रस्सी पर उसने चल लिया। अब ऐसे ही सावधान मतलब जो आपसे कहा गया कि सावधान होकर बैठिए, मतलब यहां पर जो बात कही जा रही है उसको साधिए, अपने उपयोग को अन्यत्र लेकर मत जाइए। तो जहां पर हम हमारे उपयोग को दे देते हैं, जो धी शब्द है ना उसी से बना है धान, है ना, और धान से ही बना है अवधान, समझ में है ना। अवधान जहां पर जिसे हम निरंतर साध रहे हैं वो कहलाता है अवधान। तो सावधान, सावधान मतलब क्या होगा, किसी चीज को जो हमने साधना प्रारंभ किया उसमें निरंतर उस अवधान से सहित जो व्यक्ति है वो कहलाता है सावधान। यहां पर शब्द आया दत्तावधान, क्या शब्द है, आहित धी, आहित धी शब्द है ना। बुद्धि, बुद्धि दत्तावधान, बुद्धि दत्तावधानी हो गई है। तो हमारा ये दिमाग, हमारा दिमाग मतलब ज्ञान का क्या हो गया है, इसने अपना सर्वस्व दे दिया है। कहां दे दिया है, साधने के लिए दे दिया है। किसे साधने के लिए दे दिया है, किसे साधने, यहां पर लिखा नहीं है किसे साधना, यहां पर तो लिख दिया यत्रैव यत्रैवाहित धी पुंसाः, जहां कहीं भी आप अपनी बुद्धि को दे दोगे आपकी श्रद्धा वहां हो जाएगी, ये मतलब है। अब उसे तो आप भोगों में दे दो, आपकी बुद्धि को, आपकी बुद्धि से भोगों को साधने लगो तो श्रद्धा क्या करेगी, उन भोगों की हो जाएगी। और जब भोगों की श्रद्धा हो जाएगी तो आपका मन भी कहां लगेगा, वहीं लगेगा, है ना। और यदि आपका अवधान, आपकी बुद्धि आपके ज्ञायक में लगी या ज्ञायक के साधनों में लगी तो आपकी श्रद्धा कहां हो जाएगी, ज्ञायक को साधने में लगने लगेगी। और ज्ञायक को ही साधने वाली बुद्धि, ज्ञायक में को ही अपना मानने वाली श्रद्धा, तो लीनता भी फिर कहां पर होगी, वो भी ज्ञायक में ही होगी। समझ में आया ना। ये कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, देखो इतना बहुत आसान काम है। एक लड़की का संबंध हुआ किसी लड़के के साथ, है ना, कई बार ऐसा होता है, मंगनी हो गई, सगाई भी हो गई, मान के चलो सब हो गया, रोका वोका होने से पहले की जितनी चीजें थी वो सब हो गई। अब कई बार ऐसा होता है महीने भर पहले, 2 दिन पहले, 10 दिन पहले वो संबंध टूट जाता है, ठीक है ना। तो पहले वो 2 महीने 3 महीने तक वो लड़की, उस कन्या ने अपनी बुद्धि से ये स्वीकार किया कि ये मेरा होने वाला मतलब जीवन साथी है, इसके साथ ही मुझे अपना जीवन बिताना है। तो जब उसकी बुद्धि वहां पर लग रही थी तो श्रद्धा ने क्या कर लिया था, उसे ही अपने रूप से मान लिया था। और फिर जो भी उसके ख्याली, जो भी सोच, उसकी जो कल्पनाएं चल रही थी वो कौन सी चल रही होंगी। अब देखो सब कुछ, जैसे मान के चलो किसी कन्या का विवाह बंबई में फिक्स हुआ, तो अब वो सपने देखेगी तो क्या देखेगी, बंबई के हिसाब से कि हम लोग फिर वहां ऐसे सामने शाम को गेटवे ऑफ इंडिया घूमने जाएंगे, फिर जुहू चौपाटी जाएंगे, फिर यहाँ जाएंगे, है ना। या वो मान के चलो बिजनेसमैन है तो बिजनेस करने जाएंगे तो मैं ऐसे टाइमिंग मिलाऊंगी, ये सारी चीजें चल रही। अब उसका क्या हुआ कि अब उसकी शादी कलकत्ता फिक्स हो गई है ना, वहां से टूट गया संबंध और विवाह कलकत्ता। अब कलकत्ता में जिससे फिक्स हुआ वो नौकरी वाला था, वो व्यवसाय वाला नहीं था। तो अब क्या हुआ कि वहां से बुद्धि हट गई
हो सकता है 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, महीने भर लग जाए, लेकिन बुद्धि धीरे धीरे हटने लगी। तो जब बुद्धि वहां से हटके नए व्यक्ति में जुड़ने लगी तो फिर श्रद्धा का भी क्या होने लगा, एकत्व रूप से वहां परिणमन होने लगा। और जब श्रद्धा वहां परिणमित होने लगी तो लीनता भी कहां होने लगी, वहीं होने लगी। ये होने, इसे करना पड़ा क्या नहीं, ये सब स्वाभाविक तौर पे ऐसा होता है। देखो हम और आप में से सब लोग जीवन में अलग अलग सपने संजो के आगे निकलते हैं, लेकिन होना जो होता है वही होता है। जैसे कोई व्यक्ति सोचता है कि मैं तो जो है कि ये पढ़ाई लिखाई करके इस फलानी कंपनी में ऐसा नौकरी करूंगा, इस कैरियर को चुनूंगा। अब नियति को कुछ और मंजूर था कि उसने कोई भी पढ़ाई लिखाई तो की, लेकिन वो नौकरी में नहीं गया और किसी व्यवसाय में चला गया। तो अब बोलो कि पहले तो वो जिसके बारे में सोच रहा था, अब वो नए किसी प्रोफेशन में आ गया, तो अब उसको ये दिमाग लगाना पड़ेगा कि भैया मैंने तो अभ्यास वो किया, अध्ययन वो किया, है ना, और मुझे यहां पर परिणमना पड़ रहा है। क्यों नहीं लगाना पड़ रहा है, क्यों श्रद्धा उसकी उसी जगह जुड़ गई है। सिंपल सी बात है, जहां आपकी बुद्धि होगी, जहां एक शब्द है बुद्धि अकेले नहीं, दत्तावधान। क्या शब्द है, दत्तावधान। तो शास्त्रों के मूल शब्दों से ही यदि चीजों को पढ़ें और समझें ना, तो वो बहुत कार्यकारी होता है। कई बार क्या होता है, हम चीजों को बहुत ज्यादा सरल बनाने के चक्कर में वो सरलता तो हाथ में रह जाती है, लेकिन जो मूल मंतव्य, मूल अर्थ है ना, वो हाथ से फिसल जाता है। अभी जैसे मान के चलो मैं 10-20 उदाहरण दे दूं तो होगा क्या, 10-20 उदाहरण आपको याद रह जाएंगे, लेकिन वो विषय याद नहीं रहेगा। ये हमारी सबकी मजबूरी है। इसलिए मूल आचार्यों से जुड़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि आचार्यों के मंतव्य को, उन्होंने जिस भूमिका में बैठकर जो चीजें कही हैं, उसे हमें वैसे समझना पड़ेगा। अब वो ये क्या कह रहे हैं, बहुत छोटा सा शब्द है, दत्तावधान। क्या है शब्द, क्योंकि सब कुछ इस पे ही जुड़ा हुआ है। आत्मानुशासन में एक श्लोक आता है कि ऐसा श्लोक आया, मान के चलो एक राक्षस है। अब वो राक्षस ऐसा है कि बहुत पावरफुल राक्षस है। अब वो राक्षस हमसे बोलता है कि मुझे काम बताओ, नहीं तो मैं तुम्हें ही मार दूंगा। अब बार बार वो यही बोले राक्षस कि काम बताओ, नहीं तो तुम्हें मार दूंगा। अब जब तक उसे काम बताएं तो वो 1 मिनट में करके दे दे, 1 मिनट भी ज्यादा टाइम है, 2-5 सेकंड में ही करके दे दे। आपने कोई भी काम दिया उसे, अब भैया इतने काम उसके लिए लाएं कहां से इतने काम लेके आए कि वो निरंतर व्यस्त रहे, और वो यदि वो खाली होगा तो वो हमें ही मार देगा। अब बोलो उसके लिए क्या किया जाए। तो आत्मानुशासन में ऐसे उस राक्षस का उदाहरण बनाया और उससे कहा कि अब इस राक्षस के लिए क्या करो, है ना। अब देखो कि उससे बोलो कि जा एक डंडा लेके आ, बहुत लंबा बांस 100 फीट ऊंचा, है ना। तो 100 फीट का बड़ा ऊंचा डंडा, उसे बोलो इसे गाड़, है ना, उसे 20 फीट नीचे गाड़ और 80 फीट ऊपर रहने दे। तो उसने वैसा काम कर दिया, सेकंडों में कर दिया। फिर उससे बोला कि अब ऊपर चढ़, फिर उससे बोला कि अब नीचे उतर, फिर बोला ऊपर चढ़ नीचे उतर, ऊपर चढ़ नीचे उतर, और उससे बोला जब तक मैं तुझे अगला काम ना बताऊं तब तक तू यही कर, ऊपर चढ़ नीचे उतर, ऊपर चढ़ नीचे उतर, ऊपर चढ़ नीचे उतर। तो वो यही करने लगा, है ना। तो ऐसे ही उन्होंने कहा कि ऐसे ही ये जो हमारा मन है ये क्या है, वैसे ही राक्षस है। ये एक, इसकी जो गति है इतनी तीव्र है कि आपको अभी अमेरिका जाना हो तो कितनी देर लगेगी, बोलो। मैंने ये नाम ही आप नाम लिया होगा और आपका दिमाग, आपका मन वहां चला गया कि नहीं। अभी मैं कोई भी चीज बोलूं, जो कोई भी चिर परिचित अनुभूत, अब अभी हम यहां बैठे रहें और बैठे बैठे हम तुरंत हमारा मन कहां कहां घूम के आ जाता है, आता है कि नहीं। अब बोलो इस मन को, इस मन रूपी राक्षस को अपने काम से लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको एक जगह मग्न करने के लिए क्या करना पड़ेगा। इस मन से क्या बोलो कि तू ग्रंथ ला, शास्त्र में अपना उपयोग लगा, और फिर बारंबार शास्त्र में उपयोग लगा, बारंबार शास्त्र में उपयोग लगा, बारंबार शास्त्र में उपयोग लगा। कब तक शास्त्र में उपयोग लगा, कब तक तत्व विचार में उपयोग लगा, कि जब तक तुझे अनुभूति ना हो जाए तब तक तू यही काम कर। क्योंकि यदि तू निरंतर ये काम में रत रहेगा तो तू अन्य विकल्पों से बचा रहेगा, अन्य विकल्पों से बचा रहेगा तो तेरी बुद्धि, तेरी श्रद्धा का जो विपरीत परिणमन, जो बाहर से पुष्ट होता था, वो पुष्ट होना बंद हो जाएगा। और निरंतर ये किसको ही साधेगा,
क्योंकि यहां पर कौन सी बातें मिलेंगी, जैसे कि शुभ आचरण जो होता है, शुभ भाव जो होते हैं, उन्हें क्यों शुद्ध भाव के लिए कार्यकारी कह दिया जाता है। जैसे कि आप दुकान धंधे व्यापार के विकल्पों में उलझे रहो, उन विकल्पों में बिल्कुल भी ये संभावना नहीं है कि आपको वीतरागता की याद आ जाए, आपको समता की याद आ जाए, याद ही नहीं आएगी। लेकिन आप यदि देव गुरु धर्म की पूजा, भक्ति, व्रत, उपवास, तीर्थ यात्रा, है ना, इन सब चीजों में लगोगे तो फिर भी एक संभावना रहती है कि इनकी भक्ति करते करते, इनके स्वरूप का स्मरण करते करते हमें किसी न किसी रूप में हमारी खबर याद आ जाएगी, हमारा स्वरूप कैसा है, समता कैसी होती है, वीतरागता कैसी होती है, याद आ जाएगा। ये होगा कि संभावना रहेगी या नहीं। तो जब लगातार आप जुड़े हो, आपका उपयोग निरंतर देव गुरु शास्त्र के स्वरूप को समझने में लगा हुआ है, तो आप उनको समझते समझते आपको पता चलेगा कि ये देव आखिर देव क्यों है, ये गुरु आखिर। आज वो हो रहा है नवकार महामंत्र दिवस, है ना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विज्ञान भवन में संबोधन दे रहे थे। अभी मैं जब यहाँ आ रहा था तो, है ना, ऑफिस से ही मैं यहाँ पे आया हूँ तो प्रधानमंत्री की खबर लगा के आया, तो वहां पर उनके जो पॉइंट्स चल रहे थे, नीचे लिखा था ना, संबोधन देते तो उनके जो बुलेट पॉइंट रहते हैं जो संबोधन में बोल रहे हैं, अब देखो उसमें क्या क्या बातें बोल रहे हैं। क्या है नवकार महामंत्र की उपयोगिता, क्या है, ये ये जन से जग तक ले जाने वाला मंत्र है ना। अब देखो अब उन्हें तो लिख के दे दिया होगा किसी ने, पंच लाइन बना बना के, जिसने लिख के दिया होगा उसको भी नहीं पता है कि ये क्या है ना। ये नकारात्मकता और अविश्वास को खत्म करने वाला मंत्र है। किसकी नकारात्मकता, किसका विश्वास, एक दो बातें अच्छी पॉइंट की भी हैं, वो उसने लिख दी होंगी, जिसने उनका भाषण लिखा होगा लिख के दे दी होंगी उन्हें। जैसे ये एक जगह उन्होंने, ये स्वयं को जीतने का मंत्र है, तो ठीक है ये बात उन्होंने सही लिख दी, लेकिन इसकी क्या है, इसका पीछे का मर्म क्या है, ये मर्म से तो वो अनभिज्ञ है, क्योंकि कई बातें बड़ी विरोधाभासी हैं, है ना। ये विश्व शांति की स्थापना में कार्यकारी है, ये बात यद्यपि सही है, लेकिन विश्व शांति की स्थापना होगी कैसे ये नहीं मालूम। क्योंकि विश्व शांति, एक दिन अपनी बात निकली भी थी कि विश्व जो है बड़ी निराकार इकाई है, इसको साकार करते हैं व्यक्ति। जब एक एक व्यक्ति से ही तो विश्व बनेगा ना। ये विश्व क्या है, व्यक्तियों का समूह, वो ही तो विश्व है। तो विश्व शांति कैसे होगी, जब एक एक व्यक्ति शांत हो। तो एक एक व्यक्ति की शांति का रास्ता किससे होकर गुजरेगा, कि जब वो आत्मज्ञान करे, आत्मध्यान करे। ये पंच परमेष्ठी क्या है, इसमें समूह की वंदना है कि एक व्यक्ति की वंदना है कि अनेक व्यक्तियों की वंदना है, किसकी वंदना है? ये वास्तव में एक स्थिति की वंदना है। स्थिति स्टेज, एक स्टेज, एक अवस्था की वंदना है। समझ में आया ना। अब वो अवस्था क्या है, कौन सी अवस्था है? अरहंत एक अवस्था है, अरहंत एक विशेष गुणों की प्रकटता है। लेकिन वो गुण, वो अवस्था प्रकट कैसे होती है? अभी देखिए, जैसे सिंपल सी बात है, हम ज्यादा इसमें हम उपयोग ना लगाएं, हम इस बात को पढ़ते हैं, यत्रैवाहिताधि पुंसः, कि आप अपनी बुद्धि को जहां लगाते हो। अब हम कहां बुद्धि को लगाएं, हमारे सामने सवाल तो ये होता है ना। अभी जैसे हमारी बुद्धि दुकान में लग रही है, मकान में लग रही है, गृहस्थी में लग रही, अब हम आपसे कह रहे हैं आप अपनी बुद्धि नमोकार मंत्र में लगाओ। आज का पूरा दिन, आज जैसे नवकार दिवस है ना, और बहुत उम्मीद है कि आने वाले सालों में भी 9 अप्रैल का दिन नवकार दिवस के रूप में सेलिब्रेट होने लगेगा, आज जिस तरह का आयोजन हो रहा है। अब हम आपसे ये कहते ठीक है, 9 अप्रैल को आप कम से कम अपना उपयोग नवकार मंत्र में बुद्धि लगाओ। अब आप कैसे बुद्धि लगाओगे, कितनी देर लगाओगे? आज का आपका एक ही काम है कि आपको अपना बुद्धि, अपना उपयोग नवकार मंत्र में लगा। देखो, अकेले इस मंत्र की यदि गहराई में आप पहुंचोगे तो आप आत्मा में पहुंचे बिना नहीं रहोगे, मैं ये गारंटी दे रहा हूं। ये लिखा है, ये आप देखो, जैसे कि जब नवकार मंत्र लिखा षटखंडागम में, फिर एक एक मंगल के बारे में भी लिखा, धबला वगैरह टीका में, ये चत्तारी मंगलम आदि पाठ जो आता है ये हमें वहीं तो मिलता है ना। तो अब ये चत्तारी मंगलम जो है, ये क्यों मंगल हैं? अरहंत सिद्धाचार्य क्यों मंगल हैं? 5 परमेष्ठी क्यों मंगल हैं? ये क्यों उत्तम है, क्यों शरण है? या फिर जो मंत्र के नीचे इसकी महिमा लिखी, एसो पंच नमो यारो सब पाप प्रणाशणो,
है ना, मंगला ड़मचा सव्वेसिम पड़वम हवई मंगलम। अब देखो बस इतना ही है ना। यहां जाके लोग बाग समझते हैं मंत्र अब पूरा हुआ, अकेले 5 परमेष्ठी को याद करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि अब एसो पंचड़मो यारो भी पढ़ो, तब जाकर लोग कहते हैं महिमा भी तो पढ़ो उसकी क्या है। आपने ये पढ़ा, अब आप पूरा का पूरा उपयोग इसमें लगाओ, ईमानदारी से, शब्दों में मत लगाओ। जैसे कि हमको प्यास लगी हो तो बोलो प्यास कैसे दूर होती है, कैसे दूर होती है? पानी से। पानी से संशय नहीं है ना इसमें। देखो चीजों को सिंपल करो, बहुत सिंप्लीफाई, फैलाने की जरूरत नहीं, कठिन नहीं बनाना है। कैसे दूर होती है? पानी से। तो पानी से दूर होती है, तो अब आप बोलो पानी 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 बोलो, तो अब आप प्यास दूर करो अपनी। कैसे दूर होगी? पानी पानी बोलने से दूर हो जाएगी? कितने आज हुआ ना पूरे। अच्छा एक काम करो, हम सबको प्यास लगी है, आज अकेले दिल्ली में 25,000 लोग एक साथ जाप कर रहे हैं णमोकार मंत्र का, है ना। अब आप सब लोग भी पानी का 25,000 लोग मिलकर जाप करो और आपकी प्यास दूर करो। सिंपल सी बात है ना ये तो। पानी का 25,000 गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम लिखाओ कि ओ है ना, पानी के ऊपर आप एक मंत्र बना लो कोई भी, और फिर उसकी जाप करो। 25,000 लोग 1 घंटे 2 घंटे तक करो, बोलो प्यास दूर हो जाएगी? क्यों दूर नहीं हो रही? कि पानी जो है वो एक वाचक है, लेकिन पानी से जो वाच्य है, जब तक आप उस तक नहीं पहुंचोगे तो आपकी प्यास दूर नहीं होगी। मतलब वाचक का अवलंबन नहीं लेना है, अवलंबन किसका लेना है? वाच्य का। समझ में आया? अब ये पानी को हटाओ, अब णमोकार मंत्र पे आओ। आज नवकार दिवस है तो थोड़ी बात कर लें, हमारी बुद्धि यहां पर देना है, तो जब पूरा देश कर रहा है तो थोड़ा हम भी करें इसके ऊपर। तो अब हमें भी ये करना है कि अब 25,000 लोग में हम लोग भी कर लें। अभी हम कायोत्सर्ग करेंगे तो 9 बार तो हम करेंगे ही ना, 9 बार णमोकार मंत्र करेंगे ही ना। तो आज हम सबका ही एक ही टास्क है, आज हम कुछ नहीं सोचेंगे, आज हमें सिर्फ नवकार मंत्र के बारे में ही सोचना है। लेकिन आप ये बताओ नवकार मंत्र के बारे में आप क्या और कितनी देर तक क्या सोच पाओगे? एक तरीका तो ये हो सकता है कि मैं नवकार मंत्र का जाप कर रहा हूं, अब मुझे ये लगे कि बस आज मेरी ये जाप खत्म होगी, आज मेरी ये साधना खत्म होगी, तो कल मेरे को बहुत अच्छी गुड न्यूज मिल जाएगी, मेरी एक बहुत अच्छी नौकरी मिल गई, मेरा शेयर मार्केट का जो पोर्टफोलियो था वो सारे शेयर एकदम छलांग लगा के ऊपर पहुंच गए, है ना। एक तरीका ये हो सकता है। अब आप हमें ये बताओ, आप नवकार मंत्र का जाप कर रहे हो कि भोगों का जाप कर रहे हो? यदि नवकार मंत्र से आप यहां पर जाने लगे, नवकार मंत्र से जो चीज पैदा करना है आपको, है ना, पूरी दुनिया में सह अस्तित्व, शांति, सुकून, साता प्रकट हो सकती है णमोकार मंत्र से। लोग ये कह रहे हैं, ऐसे ऐसे भाषण दिए गए अभी मंच से, तो वो साता पैदा हो सकती है, दुनिया का दुख दूर हो सकता है। अब लेकिन लोग ये बताओ कि दुनिया का दुख क्या है, पहले तो यही बताओ। गरीबी दुनिया का दुख है। अभी लोगों से पूछो, बड़े बड़े बुद्धिमान लोगों को बुलाओ, किसी अर्थशास्त्री को बुलाओ, है ना, आप अर्थशास्त्र के ही थे प्रोफेसर, कॉमर्स, हाँ वही अर्थशास्त्र वही हो गया ना। हाँ, तो अभी आपकी फील्ड के जिन्होंने बहुत ज्यादा अर्थशास्त्र पे काम किया हो, उसको यदि बुलाया जाए कि दुनिया का दुख क्या है, इसके ऊपर चिंतन करो, तो वो क्या बोलेगा? बेरोजगारी, गरीबी, असमानता, यही दुनिया का दुख है ना। अब बोलो दुनिया का दुख ये णमोकार मंत्र से दूर होगा? यदि दुनिया का दुख दूर होगा तो लोग यही कहेंगे कि वो गरीबी दूर करेगा, ये बेरोजगारी दूर करेगा, ठीक है ना। किसी राजनीति शास्त्री को बुलाओ तो वो क्या कहेगा? वो कहेगा कि देश में जाति, वर्ग, लिंग की असमानताएं बहुत बढ़ रही हैं, व्यक्ति की स्वतंत्रता बाधित हो रही है, व्यक्ति को उसके अधिकार प्राप्त नहीं हो रहा है, ये दुनिया का दुख है, शोषण हो रहा है, ये बोलेगा वो। आप बुलाओ अलग अलग दुनिया के विशेषज्ञों को, पर्यावरणविद को बुलाओ, तो वो पर्यावरण के लिए चिंता पैदा करेगा, ये दुनिया का दुख है कि दुनिया के कई जगहों पे शुद्ध ऑक्सीजन नहीं है, लोगों का स्वास्थ्य खराब हो रहा है, पीने का शुद्ध जल मौजूद नहीं है, हाँ ओजोन परत में छेद हो गया है, ये दुनिया का दुख है। अब बोलो णमोकार मंत्र के, जो णमोकार मंत्र में जिनको हाथ जोड़ रहा है उनसे पूछ लो कि दुनिया का दुख क्या है, उनसे पूछ लो ना, उन अरहंत से पूछ लो कि अरहंत भगवान णमोकार मंत्र से दुनिया का दुख दूर हो सकता है। ये स्टेटमेंट दिया गया और किसी छोटे आदमी ने नहीं दिया, एक देश के प्रधानमंत्री ने ये दिया।
दुनिया के सर्व दुखों का अभाव करने में लमोकार मंत्र कार्यकारी है। तो अब या तो तुम झूठ बोल रहे थे उतने बड़े मंच पे खड़े होकर, या तो तुम एक्टिंग कर रहे थे, क्योंकि यहाँ पे पूरा एक मजमा सजाया गया है, तो तुम्हें वहां पे ये बोलना था कि ये दुनिया के दुखों को दूर करने वाला मंत्र है। नहीं तो प्रूव करके बताओ दुनिया का दुख क्या है और कैसे ये मंत्र दूर करता है। तो तुम्हारे सवालों का जवाब हम उनसे ही पूछ लेते हैं जिन्हें तुम लमोकार मंत्र में नमस्कार कर रहे हो। और सबसे पहले हमने नमस्कार किया लमो अरिहंताड़म, तो हम अरहंत भगवान से पूछते हैं भगवान दुनिया का दुख क्या है। तो अब बोलो अरहंत भगवान का क्या उत्तर होगा जो अपन पढ़ते चले आ रहे हैं, क्या है दुनिया का दुख। आज इसी पे विचार करो ना, नमोकार मंत्र पे ही विचार कर लो आज नमोकार दिवस पे, तो क्या दुख बताएंगे वो। फिर हमने उनसे पूछा कि प्रभु हम आपको ही नमस्कार क्यों कर रहे हैं, हम आपको नमस्कार क्यों कर रहे हैं, हम सिद्धों को नमस्कार क्यों कर रहे हैं, हम आचार्यों उपाध्याय साधुओं को क्यों नमस्कार कर रहे हैं। अभी लोगों से पूछो लमो लोए सब साउणम, तो वो कहेंगे सब साधु, सब साधु, चाहे वो कोई भी वस्त्रधारी हो, चाहे कैसे ही साधु हो, चाहे कहीं का भी मंडल कमंडल लिए हुए हो, है ना, वो सब साधु, वो सबको नमस्कार है। लोग ये अर्थ करते हैं, लेकिन उनसे ही पूछ लो, अरहंत से पूछ लो कि भैया कौन से साधु, तो कौन है, किसको नमस्कार किया गया है, क्यों नमस्कार किया गया है। यदि ऐसो पंचणमो यारो, ये नमस्कार मंत्र सब पापों का नाश करने वाला है, तो सब पाप कौन कौन से हैं ये बता दो, कौन कौन से हैं। जो पुण्य पाप की सामग्री देता है और उस पाप की सामग्री में हमारा जब उपयोग लगता है तो कालांतर में वो सामग्री से फिर पाप बनता है, तो बोलो पुण्य भी परंपरा से क्या हो गया, पाप हो गया कि नहीं। तो सब पापों का नाश करने वाला है, तो सिर्फ पाप का ही कि पुण्य का भी नाश करने वाला है। और जो अरहंत सिद्ध हैं उन्होंने अकेले पाप का नाश किया है कि पुण्य का नाश किया है। और जो आचार्य उपाध्याय साधु हैं वो अकेले पाप का नाश का प्रयत्न कर रहे हैं कि पुण्य का भी नाश का प्रयत्न कर रहे हैं। पुण्य पाप प्रक्षालितम, तो सबका नाश कर रहे हैं। तो प्रभु हमने आपकी निरंतर जाप करी, आपकी वंदना की, तो फिर हम आपके इंग्रेडिएंट्स को तलाशने लगे, आपके आंतरिक तत्व को, क्योंकि आप तो कोई व्यक्ति तो हो नहीं, आप तो एक अवस्था का नाम हो। तो आखिर इस अवस्था का जन्म कैसे हुआ, कोई अरहंत कैसे बना, कोई सिद्ध सिद्ध कैसे बना, आचार्य आचार्य कैसे बना, उपाध्याय उपाध्याय कैसे, साधु साधु कैसे हैं ये सब लोग। अब वो उस आंतरिक तत्व की तरफ हमारा रुझान होगा कि नहीं। यदि उस आंतरिक तत्व की तरफ नहीं जाओगे तो आप लमोकार मंत्र का दिन भर चिंतन नहीं कर सकते। होगा क्या, लमोकार मंत्र के नाम पर हम भोगों का चिंतन करने लगेंगे। समझ में आया। एक व्यक्ति ने कार के सामने खड़े होकर सेल्फी खिंचाई, ठीक है। अब आप हमें ये बताओ वो अपनी फोटो खींचा के अपनी महिमा प्रदर्शित कर रहा है कि कार की महिमा प्रदर्शित कर रहा है, किसकी कर रहा है, कार की। ऐसे हमने लमोकार मंत्र का जाप किया और दिमाग में भोग चल रहे थे, तो बोलो इस सेल्फी में भोगों की महिमा आ रही है कि लमोकार मंत्र की आ रही है। बोलो किसकी कीमत ज्यादा है, भोग वैल्यूएबल लग रहे हैं या फिर लमोकार मंत्र वैल्यूएबल लग रहा है। तो आपके पास दो तरीके हैं, या तो लमोकार मंत्र की उन अवस्थाओं को देखकर उनकी इच्छा करो, मतलब यही मोक्षु शब्द कैसे बना, मोक्ष की इच्छा। तो ऐसे ही अरहंत पद की इच्छा, सिद्ध पद की इच्छा, ये भी मोक्षु का ही लक्षण होगा ना। और उस मोक्ष तक ले जाने के लिए हमें साधु के चरण से भी गुजरना पड़ेगा, हो सकता है आचार्य उपाध्याय के चरण से भी गुजरना पड़ सके। तो ये सब क्या है, यदि हम इन्हें देखें तो ये सब इस मार्ग पर बढ़ रहे हैं। हालांकि उन्हें इच्छा नहीं, इच्छा का अभाव करने के लिए वो बढ़ रहे हैं, लेकिन यदि हम कोई प्रशस्त इच्छा यदि देख भी रहे हैं तो क्या इच्छा है उनके अंदर, क्या इच्छा है, मोक्ष की ही है ना। हम लोग ये पढ़ रहे हैं किस लिए पढ़ रहे हैं, मोक्ष की इच्छा, तभी मोक्षु हैं। अब ये पढ़ते हुए यदि हमें भोगों की इच्छा होने लगे तो हम क्या कहलाएंगे, बुभुक्षु। क्या कहलाएंगे, बुभुक्षु। लमोकार मंत्र पढ़ते हुए मोक्ष दृष्टि में आए तो मुमुक्षु, और लमोकार मंत्र पढ़ते हुए भोग दृष्टि में आए तो बुभुक्षु। जिसे भोगों की इच्छा हो वो कहलाता है बुभुक्षु, है ना। संस्कृत के एक लकार है, कौन सा लकार है, उसमें ये मोक्ष शब्द का ये रूप बनता है, मुमुक्षु बुभुक्षु। भोगा इच्छति इति बुभुक्षु, मोक्षा इच्छति इति मुमुक्षु। ऐसे कोई भी चीज हो सकती है,
है ना। कारः इच्छति इति कारेक्षु, है ना। मकानः इच्छति इति ग्रह की इच्छा, जिसको वो ग्रहेच्छु, ग्रह की इच्छा है। ऐसे ही मोक्ष की इच्छा है, सो क्या हुआ, मुमुक्षु। अब आप बोलो, ळमोकार मंत्र पढ़ते हुए हम सेल्फी किसकी ले रहे हैं, किसकी सेल्फी ले रहे हैं, बताओ। अभी भी जैसे कि आप उस कार्यक्रम को देखोगे तो वहां ळमोकार मंत्र का पाठ चल रहा है, सारे टीवी चैनल्स वाले उस कार्यक्रम को दिखा रहे हैं, हमारा दूरदर्शन भी दिखा रहा है, लेकिन उसमें ळमोकार मंत्र को कम दिखा रहा है, प्रधानमंत्री को ज्यादा दिखा रहा है ना। क्योंकि उनके लिए ळमोकार मंत्र कोई खबर नहीं है, उसमें कोई आकर्षण नहीं है। आकर्षण किसमें है, प्रधानमंत्री में। अभी आप लोगों के पास व्हाट्सएप पे मैसेज भी आएंगे, प्रधानमंत्री शामिल हुए, प्रधानमंत्री ने ऐसा कहा, प्रधानमंत्री ने ऐसा कहा। बोलो, प्रधानमंत्री ने ऐसा ऐसा कहा, इसलिए ळमोकार मंत्र महान है कि ळमोकार मंत्र महान है ना। और उसके साथ अपनी महानता उन्हें जोड़ना था, तो इसलिए प्रधानमंत्री को भी वो कहना पड़ा। अभी वो किसी सूफी सम्मेलन में जाएंगे तो हो सकता है कुरान की किसी आयत का सम्मान की महिमा गा दें। अभी वो किसी गीता सम्मेलन में जाएंगे तो वहां पे उसकी भी महिमा गा सकते हैं। अंबेडकर जी के अभी कार्यक्रम आने वाला है तो उसमें जाएंगे तो अंबेडकर जी की महिमा का बखान करेंगे। तो ये तो उनका काम है, ड्यूटी है, उन्हें अलग अलग मंचों पर अलग अलग एक्टिंग करना पड़ता है। लेकिन हम आत्मार्थी, हम जैन जो ळमोकार मंत्र निरंतर पढ़ते हैं, वो जरा इसका विचार करें कि हमने ळमोकार मंत्र क्यों पढ़ा, हमने हमारी बुद्धि ळमोकार मंत्र में दी तो क्यों दी। आपको आप दे के बताओ, सिर्फ आपको कुछ नहीं करना है। अरे 5 परमेष्टि तो बहुत दूर की चीज हो गई, मैं कहता हूं 1 परमेष्टि का स्मरण कर लो, 1 का स्मरण करो। सोचो, अरहंत, हे प्रभु आपको क्यों नमस्कार कर रहा हूं मैं। आज प्रतिमा के सामने थोड़ा आधा घंटा बैठ के यही सोच लो, प्रभु हम आपको नमस्कार क्यों कर रहे हैं। सवाल करो, क्यों कर रहे हैं, क्या है ऐसा आप में, आप ऐसा क्या देते हो मुझे, या आपसे मुझे क्या प्रेरणा मिलती है, क्या सीख मिलती है, आपने किस पद को प्राप्त किया है। थोड़ा विचार कर लो इसके बारे में। आपको गारंटेड, यदि आप भोगेच्छा से निवृत्त होकर अरहंत के स्वरूप को देखो, गारंटी है आपको अरहंत को देखने में तभी मन लगेगा जब आपको आत्मा दिखेगी, नहीं तो नहीं लग सकता है। गारंटी है। आप भोग इच्छा से निवृत्त होकर, इसलिए देखो मंदिर में घुसते के साथ हम निस्सही बोल देते हैं। वो निस्सही किसके लिए है, सारे संसारिक कार्यों का त्याग, सब संसारिक कार्यों का त्याग। ये बोलते हैं कि नहीं, मंदिर में भगवान के सामने आने से पहले तो हमने क्या बोला, भगवान हम आपके सामने आए तो सिर्फ आपको ही, आपके ही प्रतिबिंब को निहारने, आपका प्रतिबिंब निहारते हुए आपके गुणों का स्मरण करने, और गुणों का स्मरण करते करते अपने स्वरूप तक जाने। समझ में आया, ये लिखा। इसलिए पंच परमेष्ठी के बारे में सोचो और आत्मा याद ना आए, ऐसा नहीं हो सकता। यदि आत्मा याद नहीं आ रहा है तो आपने पंच परमेष्ठी को नहीं देखा। कहां लिखा है अरे आचार्य कुंद ने लिखा है, ये ळमोकार मंत्र जैसी महान गाथा है। देखो कहां है, इसमें अष्टपाहुड़ रखा हुआ है, दिख रहा है क्या अष्टपाहुड़, समय सार, प्रवचन सार, मोक्ष मार्ग, नियम सार, पहले तो शायद रखा हुआ था, नहीं रखा ना। चलो खैर, मोक्ष अधिकार की गाथा है शायद, है ना। ये नहीं ये भगवती आराधना। चलो खैर कोई बात नहीं, उसकी गाथा हिंदी पद्यानुवाद आप सब लोगों को याद है। अरहंत सिद्धाचार्य पाठक साधु हैं परमेष्ठिपण, सब आत्मा की अवस्थाएं आत्मा ही है शरण। शायद मोक्ष पाहुड़ की 104 या 105 नंबर की गाथा है। समझ में आया। बोलो क्या कहा, ये 5 परमेष्ठी क्या हैं, आत्मा की अवस्थाएं हैं। यदि हम उन अवस्थाओं को नमस्कार कर रहे हैं तो ये किसके बल पर हुए वो प्रकट, आत्मा के बल पर। तो आपने पंच परमेष्ठी में बुद्धि दी, और पंच परमेष्ठी में बुद्धि देते देते आप कहां पहुंच गए, अपने में पहुंच गए। जब अपने में पहुंचे, पंच परमेष्ठी में जब तक बुद्धि थी तब तक था प्रशस्त भाव, और जब पंच परमेष्ठी का स्वरूप का स्मरण तो रह गया, आत्मा का स्मरण आ गया, तब भी प्रशस्त भाव। लेकिन आत्मा का स्मरण करते 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 आप आत्मा में ही चले गए। मैं आत्मा हूं, ऐसी अपनी सत्ता की प्रतीति हो गई, तो यही कहते हैं ये अनुभूति हो गई। तो ये स्वभाव से शुद्ध भाव में चले गए।
कहने में ऐसा आएगा, क्योंकि पूर्ववर्ती भाव शुभ भाव था और अब कौन सा भाव आ गया, अब वो सम्यक दर्शन, वो शुद्ध भाव है। सम्यक दर्शन ना प्रशस्त है ना अप्रशस्त है, वो क्या है, शुद्ध है। ये सराग सम्यक्त वीतराग सम्यक्त ये उपचार से भेद किए जाते हैं। सम्यक्त तो वास्तव में वीतराग ही होता है, लेकिन वो वीतराग सम्यक्त के साथ होने वाली प्रशस्त भाव है ना, प्रशस्त श्रद्धान, वो क्या कहलाता है, सराग सम्यक्त कहलाता है। तो ऐसे जैसी जहां बुद्धि थी वो बुद्धि ही कहां परिणत हो गई, श्रद्धा में परिणत हो गई। और जैसी श्रद्धा थी उस श्रद्धा के अनुसार हमारी लीनता, हमारी मग्नता, हमारा मन भी कहां ठहर गया, कहां रम गया, तो वो भी अपने उस आत्म तत्व में ही रम गया। ऐसी यहां पे ये बात कही है। अभी टीका में और थोड़ी सी इसके बारे में विशेष बताएंगे, वो चर्चा अपन आगे करेंगे। एक बार फिर से अपन ये श्लोक और पद्यानुवाद को पुनः पढ़ते हैं। बहुत अच्छा श्लोक है, याद करने जैसा श्लोक है ये। यत्रैवाहितद्धि पुंसः श्रद्धा तत्रैव जायते, यत्रैव जायते श्रद्धा चित्तम तत्रैव लीयते। देखो कितना, आखिरी के 3 पद तो बिल्कुल आसान है। पहला पद थोड़ा सा याद कर लो, क्या है, श्रद्धा तत्रैव जायते, और है ना यत्रैव जायते श्रद्धा चित्तम तत्रैव लीयते, बिल्कुल सरल है ना। श्रद्धा तत्रैव जायते और यत्रैव जायते श्रद्धा चित्तम तत्रैव लीयते। तो पहली लाइन क्या है, यत्रैवाहितद्धि पुंसा, यत्रैवाहितद्धि पुंसा, यत्रैवाहितद्धि पुंसा, जहां बुद्धि लगती है श्रद्धा वहां चली जाती है, और जहां श्रद्धा चली जाती है वहां चित्त लीन हो जाता है। बस इतना सिंपल अर्थ है, समझ में आया ना, कितनी एकदम सरल बात है। एक बार फिर से पढ़ते हैं, यत्रैवाहितद्धि पुंसः श्रद्धा तत्रैव जायते, यत्रैव जायते श्रद्धा चित्तम तत्रैव लीयते। पद्यानुवाद, जहां बुद्धि हो मग्न वहीं हो श्रद्धा निष्पन्न, हो श्रद्धा जिसकी जहां वहीं पर तन्मय मन। और विशेष चर्चा आगे अपन करेंगे, कल नहीं होगा स्वाध्याय, लेकिन 11 तारीख से फिर निरंतर रेगुलर रहेगा। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अभी